हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग वर्क एंड एनर्जी का जो एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट थ्रो एट एन सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन कर्व्ड path and the falls back to the ground. The initial and final points of the path of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को एंगल से थ्रो करते हैं। तो मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम किसी एंगल से थ्रो करेंगे तो ये कर्व पाथ ऐसे मूव करेगा। ठीक है, कर्व पाथ। ठीक, तो जब थ्रो करता है किसी एंगल से थ्रो करता है वेलोसिटी v से, तो ये पैराबोलिक पाथ में ऑब्जेक्ट मूव करता है। ठीक है, तो पूछ रहा है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है, ऑब्जेक्ट बी पॉइंट तक आता है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तो ऑब्जेक्ट के कारण वर्क क्या होगा? तो देखो W इक्वल टू क्या होता है? W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कौन सा लगेगा? इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? mg फोर्स। कहीं भी ऑब्जेक्ट रहे इस पाथ में कौन सा फोर्स लगेगा? mg फोर्स। ठीक है, तो देखो फोर्स तो हम लोग को पता हो गया mg लगेगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखना है, इसी डायरेक्शन में हम लोग को डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो देखो अगर ऑब्जेक्ट फेंक रहा है, फेंकने के बाद से वो वापस उसी लेवल में आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा? d इक्वल टू 0। तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा? W इक्वल टू हो जाएगा फोर्स mg इंटू 0। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या होगा? ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी 0 होगा। वर्क क्या होगा? 0 जूल होगा। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग डायग्राम के साथ समझते हैं। जैसे मान लो ये कोई पाथ हो गया, ठीक, इस पे 20 kg का ब्लॉक ऑलरेडी मूव कर रहा है। इसका मास क्या है? m इक्वल टू है 20 kg। अब ये मूव कर रहा है कितना स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड से। अब इस पे फोर्स लगता है तो इसका स्पीड चेंज हो जाता है 2 मीटर पर सेकेंड। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क जो होगा वो किसके इक्वल टू हो जाएगा? वर्क जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2 mv², 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना हो रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो 1/2 इंटू 20 इंटू वेलोसिटी की जगह क्या है? 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 20 इंटू 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, टर्म कैंसिल आउट होगा, तो ये 10 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 40 माइनस
ये 20 कटेगा तो यहाँ 25 इंटू 10 250। तो यहाँ पे जो वर्क आएगा वो क्या होगा -210। यहाँ पे वर्क निगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज़्यादा से कम हो रहा है, इसलिए वर्क का वैल्यू क्या आया? निगेटिव आया। तो यहाँ पे वर्क क्या लगेगा? 210 जूल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ए मास ऑफ 10 kg इज एट अ पॉइंट ए ऑन ए टेबल। ठीक, इफ इट इज मूव्ड टू ए पॉइंट बी, द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजेंटल। व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? एक्सप्लेन योर आंसर। तो इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ये मान लेते हैं कोई मेज है, ठीक, इस मेज के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास कितना है? मास कितना है? 10 kg है। m इक्वल टू 10 kg। ठीक, तो ये पॉइंट ए पे है। अब जैसे ही मूव करता है तो ये पॉइंट बी तक आ जाता है, पॉइंट बी तक आ जाता है। तो यहाँ पे वर्क डन हमको फाइंड करना है, किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो इस पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो देखो हम लोग वर्क फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? फोर्स के लंग। अब देखो इसमें फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है हॉरिजेंटली ए से बी के तरफ। तो ये दोनों एक दूसरे से कितना है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री होता है जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं तो वर्क क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे W इक्वल टू हो जाएगा एम जी इंटू डी इन वाई डायरेक्शन। क्या हो? क्या वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट? नहीं। तो यहाँ पे D इक्वल टू होगा 0। तो यहाँ पे M10 इंटू 10, तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे W का वैल्यू क्या आ गया? 0 जूल। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ए सर्टेन household has consumed 250 units of energy during a month. How much energy is it in joule? ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई हाउस है, वो कितना एनर्जी यूनिट कंज्यूम करता है? 250 यूनिट्स, 250 यूनिट। ठीक, तो 1 यूनिट में कितना होता है? 1 यूनिट में कितना जूल होता है? 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है। तो इतना यूनिट में कितना हो जाएगा? तो 250 यूनिट में कितना जूल हो जाएगा? 3.6 इंटू 250 इंटू 10 का पावर 6 जूल। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद से क्या वैल्यू आएगा? E इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 8 जूल एनर्जी कंज्यूम होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज राइज टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। व्हाट इज द पोटेंशियल energy if the object is allowed to fall? Find kinetic energy when it's halfway of down। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? गिवन है हम लोग का H इक्वल टू 5 मीटर और मास क्या है? मास इक्वल टू है 40 kg। तो देखो मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। इस ग्राउंड लेवल से H हाइट तक मीन्स 5 मीटर किसी ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं जिसका मास क्या है?
मास है 40 kg, ठीक है, मास क्या है 40 kg। तो यहाँ पे 5 मीटर ऊपर ले गए, 5 मीटर ऊपर ले गए, 5 मीटर। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू होता है mgh। तो यहाँ पे m का वैल्यू दिया हुआ है 40, g का वैल्यू क्या होता है 10 और h का वैल्यू 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 × 4 2000 जूल। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ने फाइंड क्या किया 2000 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड काइनेटिक एनर्जी, फाइंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हाफ वे डाउन, ठीक है। तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पे अगर इसके हाफ हाइट पे आया तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा 2.5 मीटर, यहाँ पे हाइट कितना हो जाएगा 2.5 मीटर। तो इसको मान लेते हैं हम इनिशियल एक नाम दे देते हैं ए पॉइंट, और यहाँ पे आया तो बी पॉइंट। तो ए पे हम लोग क्या करते हैं काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर लेते हैं। तो ए पॉइंट पे जब हाइट एस पे था तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इतना होगा, पोटेंशियल एनर्जी 2000 जूल हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा इस पॉइंट पे। अब बी पॉइंट का हम बात करते हैं, बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी को हम लोग मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस इस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh, h क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.5। तो यहाँ पे m 40 दिया हुआ है इंटू g10 इंटू h के जगह 2.5, h के जगह क्या लिखेंगे 2.5। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस ये हो जाएगा 100 तो यहाँ पे 200 जूल इक्वल टू, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 200 माइनस 2000 माइनस 1000। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 1000 जूल। तो ये हो जाएगा 123 जूल आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक, ये हमारा अर्थ हो गया, ई फॉर अर्थ। अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ पे कोई क्या सैटेलाइट मूव कर रहा है, ये है सैटेलाइट, ये सैटेलाइट है, ठीक है। अब ये सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो इस सैटेलाइट को अर्थ क्या करेगा अपने तरफ खींचेगा। तो इस सैटेलाइट पे एक फोर्स वर्क करेगा, किधर अर्थ के सेंटर के तरफ। अगर यहाँ सैटेलाइट रहेगा तो फोर्स किधर मूव लगेगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक चीज़ देख रहे हैं, अगर हम इस सर्कुलर पाथ में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले, मान लेते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया ये हमने ले लिया d, और फोर्स किधर लग रहा है टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मिल के बना रहा है ना सर्किल। तो यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच कितना एंगल है 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच इसका मान लेते हैं मास m है, सैटेलाइट का मास मान लेते हैं m है, ठीक है। तो इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स क्या लगेगा F इक्वल टू mg, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा
डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2πr। तो यहाँ पे d इक्वल टू ले लेते हैं स्मॉल d ले लेते हैं स्मॉल d, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे मैं s लिख देता हूँ, s ले लेते हैं स्मॉल d। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है, इसको परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, mg है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, mg है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है 2πr। बट वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए वर्क क्या होगा, ज़ीरो होगा। वर्क यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो होगा। यहाँ पे रीज़न लिख दो, चूँकि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट d, ठीक। तो यहाँ पे वर्क क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ए पर्सन होल्ड्स हे ओवर दिस हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट्स ट्राई, हैज़ इट डन सम वर्क और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। जैसे इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ठीक। मान लेते हैं ये पर्सन हो गया, ठीक। अपने सर पे रखा हुआ है कुछ बंडल अपने सर पे रखा हुआ है। तो इस बंडल पे फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे के तरफ, mg। इसका मास मान लेते हैं कितना है, m है। अब ये पर्सन इधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस ब्लॉक पे तो फोर्स लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी mg नीचे के तरफ, बट ये पर्सन किधर जा रहा है, हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या हो जा रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक। तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स mg इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका रीज़न लिख लो, चूँकि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो वर्क क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 17 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी 60 km/h। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने से पहले हम लोग गिवन वैल्यू को लिख लेते हैं। गिवन वैल्यू क्या है, मास ऑफ कार क्या दिया हुआ है 1500 kg, और वेलोसिटी क्या दिया हुआ है v इक्वल टू 60 km/h। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसका यूनिट जो है वो kg में है, मतलब SI यूनिट में है। यहाँ पे यूनिट क्या दिया हुआ है, km/h। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड से। तो मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा कितना 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे,
वर्क, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv²। तो यहाँ पे 1/2 मास कितना दिया, 1500 इंटू वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा 50/3 इंटू 50/3। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 750 हो जाएगा। तो यहाँ पे 750 इंटू 2500/9। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा 208,333.3 जूल। तो हम लोग ने वर्क कितना फाइंड कर लिया, 208,333.3 जूल। क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इन द फ्लोइंग फिगर ऑफ ए फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट सो इन फिगर। ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज निगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। कि इसमें जो इस ब्लॉक पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, जबकि फोर्स इसमें कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल क्या है, 90 डिग्री है। जहाँ पे एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री होता है तो वर्क क्या हो जाता है, वर्क इक्वल टू 0 हो जाता है। इसी प्रकार इस केस में हम देख रहे हैं ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, जबकि फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे फोर्स भी इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो वर्क हो जाएगा F.D। तो यहाँ पे जो वर्क होगा W इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क, जबकि यहाँ पे क्या था, 0 वर्क। थर्ड केस में हम क्या देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और इस डायरेक्शन में क्या है, फोर्स है। तो ये एक दूसरे से कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री, 180 डिग्री बना रहे हैं। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क का वैल्यू क्या आता है, निगेटिव फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्क, निगेटिव वर्क। इसको लेक्चर में मैंने अच्छा से समझाया है, अगर कन्फ्यूज़न हो तो लेक्चर को देख लेना। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग 20 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वाट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं डाटा क्या दिया हुआ है। पहला तो दिया हुआ है टाइम इक्वल टू 10 आवर, और दूसरा क्या दिया हुआ है, 1 डिवाइसेस का दिया हुआ है, 1 डिवाइसेस का पावर कितना दिया हुआ है, पावर इक्वल टू दिया हुआ है 500 वाट। तो यहाँ पे 4 डिवाइसेस के लिए क्या हो जाएगा, 4 डिवाइसेस के लिए पावर इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 500 वाट, ये हो जाएगा 2000 वाट। अब यहाँ पे पावर का तो यूनिट वाट में दे दिया है, बट टाइम को आवर में दिया हुआ है, तो टाइम को हम चेंज कर लेंगे सेकेंड में। तो 10 इंटू 60 इंटू
60, तो ये हो जाएगा 361230। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेंगे एनर्जी। तो पावर इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे पावर क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 200 इक्वल टू एनर्जी, टाइम क्या दिया हुआ है 3,666,000। तो यहाँ से E इक्वल टू आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2000 इंटू 36,000। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 72,1,2,3,4,5,6 जूल। तो एनर्जी हम लोग को क्या आ गया 72,000,000 जूल। ठीक।